हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ होगा वहाँ लाजवाब, शानदार, बेमिसाल, अद्भुत, गजब, मस्त बस तंदुरुस्त होगा और अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। कुछ न्यूमेरिकल कहने का मतलब है जो भी हम लोग पढ़े हैं, मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ और मोमेंटम वगैरह जो भी हम लोग पढ़े हैं उसके बेस पे जितना न्यूमेरिकल है वो देख लेंगे। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो न्यूटन सेकेंड लॉ पे ही है, क्योंकि उसी में अपने पास फार्मूला था, हम बोले थे वो भी एक सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, क्योंकि सेकेंड लॉ से हम लोग फर्स्ट लॉ भी निकाल सकते हैं, थर्ड लॉ भी निकाल सकते हैं। तो जो भी चीज़ अभी तक हम लोग देखे उसके बेस पे 4-5 क्वेश्चन उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास m हिट्स नॉर्मली अ रिजिड वॉल विथ वेलोसिटी u। कहने का मतलब कि एक अपने पास रिजिड वॉल है, ठीक है। इस रिजिड वॉल पे एक बॉल है जो आ रहा है, किस वेलोसिटी से आ रहा है, v वेलोसिटी से आ रहा है। इसका मास कितना है, m मास है, एंड बाउंस बैक विथ सेम वेलोसिटी, मतलब आया यहाँ पे टकराया बॉल, उसके बाद सेम वेलोसिटी से वापस जा रहा है, v वेलोसिटी मास m सेम वेलोसिटी से वापस जा रहा है। तो बोल रहा है कि फाइंड द इम्पल्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी। इम्पल्स बताना अपने को। तो इम्पल्स हम लोग कैसे बताते हैं, तो इम्पल्स का फॉर्मूला था फोर्स इंटू शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम या फिर चेंज ऑफ मोमेंटम, यही इम्पल्स का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे, फोर्स दिया नहीं दिया, डेल्टा टी है, टी नहीं है, चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो भाई मास और वेलोसिटी तो मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे जो इम्पल्स का फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे ये वाला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मतलब इम्पल्स जो है चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम कहने का मतलब मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल। मोमेंटम फाइनल कहने का मतलब क्या हो जाएगा, तो फाइनल बाउंस बैक जब करा वो फाइनल मोमेंटम है इसका। तो अगर जैसे हम लोग इस वाले वेलोसिटी को पॉजिटिव ले रहे हैं तो इस वाले वेलोसिटी को नेगेटिव, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है ना भाई। अगर ये पॉजिटिव एक्स की तरफ है तो पॉजिटिव ले लिए, ये नेगेटिव एक्स की तरफ है तो नेगेटिव वेलोसिटी हो जाएगा। मास तो सेम ही है, तो यहाँ हो जाएगा फाइनल में मास इंटू वेलोसिटी में नेगेटिव वेलोसिटी, ठीक है, माइनस मास इंटू पॉजिटिव वेलोसिटी। तो कुल मिला के क्या मिलेगा अपने को, माइनस ऑफ एम वी, तो दिस इम्प्लाइज माइनस ऑफ 2mv। तो यहाँ पे जो इम्पल्स देखने को मिल गया वो इम्पल्स क्या देखने को मिल गया, माइनस ऑफ 2mv। माइनस क्यों आ रहा, क्योंकि अब देखो कोई ऐसा सॉल्व करके हो सकता है उसका माइनस ना है, माइनस तो ऐसे आना ही है। जैसे इसको हम ऐसे कर लेते हैं, मान लो इसको हम नेगेटिव लेते हैं, इसको पॉजिटिव लेते हैं। तो इसको अगर नेगेटिव ले लेते हैं तो देखो फाइनल पॉजिटिव और इनिशियल नेगेटिव ले लेते हैं, तो यहाँ पे आता कुल मिला के mv 2mv। तो किसी का आंसर 2mv भी आ सकता है, किसी का आंसर -2mv भी आ सकता है। हम 75 बार बताया और ये 76 बार बताने जा रहे हैं कि फिजिक्स में जो साइन हो केवल डायरेक्शन बताता है, इससे आंसर सही गलत नहीं होता। अगर ये माइनस आ रहा है तो माइनस कहने का मतलब हमारा बॉडी किस तरफ मूव कर रहा है, फाइनली इस तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पॉजिटिव आ रहा है तो हमारा बॉडी हो सकता है इस तरफ मूव कर रहा होगा। तो वही बात है कि अगर हम दीवार को ऐसे बना देते, जैसे ये दीवार होता, बॉल आता है ऐसे करके, तो इसको हम माइनस ऑफ एम भी बोल देते, फिर ऐसे जाता बॉल तो इसको हम प्लस ऑफ एम भी बोल देते। इनिशियल अपने पास हो जाता माइनस ऑफ एम बी, फाइनल हो जाता प्लस ऑफ एम बी, सॉल्व करके 2mv आता। तो फाइनली हमारा बॉल यहाँ मूव करता है इस तरफ, तो इसीलिए इसका आंसर 2mv आ गया। तो कुल मिला के केवल डायरेक्शन बताता है सही। तो इसमें कोई घबराने वाला बात नहीं है कि किसी का माइनस आ रहा है किसी का प्लस आ सकता है भाई, लेकिन माइनस प्लस फिजिक्स में केवल डायरेक्शन बताता है। तो उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। और इम्पल्स का जो ज़्यादातर फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो यही इस्तेमाल करेंगे, J इक्वल्स टू चेंज ऑफ मोमेंटम, ज़्यादातर यही इस्तेमाल होगा फार्मूला, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखा जाए क्या है अपने पास। तो आगे भी अच्छा क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बॉल ऐसे आ रहा है और ऐसे चला जा रहा है, मतलब ये बॉल का डायरेक्शन है, बॉल ये आया, वो दीवार से टकराया और बॉल इस डायरेक्शन में चला गया। तो बोल रहा है कि फोर्स एक्सर्टेड बाई वॉल ऑन बॉल इफ इम्पैक्ट टाइम इज 0.2 सेकेंड। अपने को फोर्स निकालना, तो देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या क्या है, तो फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स का फॉर्मूला है अपने पास डेल्टा पी अपन में डेल्टा टी। अगर यहाँ टाइम दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। टाइम दिया हुआ है ना, इम्पैक्ट टाइम दिया हुआ है, तो इम्पैक्ट टाइम दिया तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना पड़ेगा, मतलब मोमेंटम इनिशियल और मोमेंटम फाइनल। तो अगर बॉल इस तरफ से आ रहा है, जैसे मान लो ये बॉल है अपना, बॉल का वेलोसिटी ये है, इस डायरेक्शन में बॉल का वेलोसिटी है, तो किसी एंगल पे वेलोसिटी है, यहाँ पे हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। किसी एक एंगल पे वेलोसिटी है, अगर इस वेलोसिटी को हमको रिजॉल्व करना है तो क्या करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम एंगल ले लें तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30। सिमिलरली यहाँ पे भी एंगल कितना हो जाएगा 30। अब जैसे हम इसको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो देखो एक वेलोसिटी इसको इधर लेके आएगा और एक वेलोसिटी उसको दीवार की तरफ लेके जा रहा है, यही है।
अब कौन सा क्या वेलोसिटी, एक वेलोसिटी उसको इस तरफ लेके आ रहा है, जैसे देखो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, तो एक वेलोसिटी उसको इधर लेके आ रहा हो, एक वेलोसिटी आगे लेके जा रहा हो। जैसे अगर ये 30 डिग्री है तो क्या ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल कैसे z बन रहा, तो अल्टरनेट इंटीरियर से। तो अगर ये भी 30 डिग्री हो जाएगा तो ये वाला वेलोसिटी क्या हो जाएगा अपने पास, mv cos थीटा हो जाएगा। और cos थीटा यहाँ पे क्या 30 डिग्री लेंगे, 60 डिग्री लेके भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हम यहाँ 30 डिग्री लेके सॉल्व करें। और ये क्या हो जाएगा अपने पास mv sin थीटा। ठीक है, सिमिलरली जब बॉल टकराने के बाद यहाँ पहुँचेगा उसके पास फिर से दो वेलोसिटी है, एक उसको इधर लेके जा रहा है, एक उसको इधर लेके जा रहा है कि नहीं, एक इस तरफ आगे लेके जा रहा है और एक नीचे लेके जा रहा है। तो अब देखो ये 30 डिग्री ली है तो कौन सा एंगल 30 हो सकता है, ये वाला एंगल 30 डिग्री हो सकता है। कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। अगर ये 30 तो ये 30, ये दोनों लाइन पैरेलल है, और ये 30 हो गया तो ये वाला जो हो जाएगा अपने पास हो जाएगा mv cos थीटा, और ये हो जाएगा अपने पास mv sin थीटा। और ये रिजॉल्व होकर ये जो भी वेलोसिटी था रिजॉल्व होकर ये आ गया। ठीक है, इतना समझ आया। अब हमको क्या देखना है, हमको देखना है भाई मोमेंटम। तो मोमेंटम जो हम बताएंगे वो v वेलोसिटी से बताएंगे। जैसे हमको बताना चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल। तो जो वेलोसिटी उसको आगे और बाउंस बैक करने के बाद है, इस तरफ वाला वेलोसिटी से मतलब नहीं है अपने को जो नीचे लेके जा रहा है, अपने को मतलब है जो वेलोसिटी से आया है दीवार की तरफ, जिस वेलोसिटी से दीवार से अगेंस्ट गया है। क्योंकि हमको बताना फोर्स एक्सर्टेड बाई वॉल, तो वॉल से वो कितने वेलोसिटी से टकराया है, तो वॉल से वो टकराया है mv cos 30 से और गया है mv cos 30 से। हमको बताना मोमेंटम फाइनल, तो मोमेंटम फाइनल लिखेंगे माइनस ऑफ mv cos 30, फिर मोमेंटम इनिशियल लिखेंगे माइनस ऑफ mv cos 30। ये समझ आया क्या। हम माइनस यहाँ क्यों बताएं, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ, इसलिए हम यहाँ माइनस ले लिए। यहाँ पे प्लस क्यों ले, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ, इसलिए प्लस ले लिए। तो कुल मिला के ये भी कितना गया माइनस ऑफ 2 mv cos 30। cos 30 कहने का मतलब कितना, √3/2 होगा क्या, cos 30 मतलब sin 60 का उल्टा, तो sin 60 √3/2 होता है, तो √3/2, तो कुल मिला के आ जाएगा mv √3, यही आएगा ना। cos 30 का वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो mv √3 आ जाएगा चेंज ऑफ मोमेंटम। अपने को फोर्स बताना है, तो फोर्स क्या अपने पास डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। डेल्टा पी कितना है mv √3 और डेल्टा टी कितना है 0.2। m कितना अपने पास मास दिया हुआ बॉल का, मास देगा तो वेलोसिटी देगा तब तो करेंगे ना। तो मास वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा, जो भी होगा कुछ ना कुछ, मतलब मास बॉल का दिया होगा, किस वेलोसिटी से मूव करा वो दिया होगा, वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद अपना आंसर निकल के आ जाएगा। तो कुल मिला के हम यहाँ सॉल्व करने का तरीका बता रहे थे कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते समझ आएगा। और ये अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला जो अभी हम लोग डिस्कस किए ना, ये अच्छा क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी में भी है शायद। ठीक है, और शायद ये हम पहले डिस्कस कर लिए, इसको अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है, अब आगे करते हैं अगला क्वेश्चन जो अपने पास, उसको देख लेते हैं। बाकी क्वेश्चन वो जो हम लोग अभी डिस्कस किया हार्ड नहीं था, आसान था, वो भी समझ आया ही होगा। अब अपने को मोमेंटम दिया हुआ है, इस फॉर्म में दिया हुआ आई जे कैप के फॉर्म में दिया है, के कांस्टेंट कह रहा है, फिर बोल रहा है देन एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड पी वेक्टर। हमको एफ वेक्टर और पी वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है। तो देखो ये पी दिया हुआ है, तो एफ और पी का रिलेशन क्या होता है, एफ और पी का रिलेशन होता है ये। ठीक, अगर हम एफ वेक्टर के बारे में बात करें तो d/dt ऑफ क्या निकालना पड़ेगा, पी वेक्टर। कहने का मतलब आई कॉस के टी माइनस ऑफ जे साइन के टी, ये हमको निकालना पड़ेगा। और अगर हम डिफ्रेंसिएशन करके इसको सॉल्व करेंगे तो एफ का कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, एफ का कुछ वैल्यू आया और अपने पास पी वेक्टर भी दिया हुआ है। तो अगर दो वेक्टर है, एक वेक्टर एफ है, एक वेक्टर पी है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो अपने पास आता है एफ पी कॉस थीटा। तो एफ वेक्टर यहाँ से हम लोग सॉल्व करके ले आ लिए, पी वेक्टर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उन दोनों वेक्टर को यहाँ रख के मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट करके, इन दोनों का अंडर रूट स्क्वायर करके दोनों का मैग्नीट्यूड निकलेगा और बचा फिर अपने पास कॉस थीटा। तो कॉस थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एफ वेक्टर डॉट पी वेक्टर डिवाइडेड बाई एफ पी का मैग्नीट्यूड, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, कॉस थीटा। तो ये करना तुम लोगों को है, करना तुम लोगों को क्यों है, क्योंकि हम लोग डिफ्रेंसिएशन बता चुके हैं। तो एक बार ट्राई करना अपने से कि कैसे क्या होगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना, एक बार ट्राई करना है कि कैसे क्या होगा, सॉल्व करके देखना। अच्छा क्वेश्चन है ये, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाता है, 3 नंबर में आ जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, और अक्सर गलत हो जाता है डिफ्रेंसिएशन में मैग्नीट्यूड लेने में। तो एक बार कोशिश जरूर करना है सॉल्व करने का। हम बस अभी फिर से बता रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं, बस तरीका बता रहे हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। सॉल्व अल्टीमेटली तुम ही लोगों का ना, हम बस तरीका बता रहे हैं कैसे उस रास्ते पे चल के उस चीज़ को डील करना है। ठीक,
अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ प्लेयर कैचेज अ बॉल, अ प्लेयर कैचेज अ बॉल ऑफ मास 250 ग्राम। तो क्या है अपने देखो, ये क्वेश्चन हम पूरा लिख के ले आए, चाहते तो हम ऐसे लिख के ले आते जो अभी लिख रहे हैं। एम इतना हो गया, मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। फिर आगे कैचिंग प्रोसेस कंप्लीटेड इन 0.1 सेकेंड, मतलब जो टाइम है अपने पास 0.1 सेकेंड है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल, तो ये अपने को दिया हुआ ये निकालना। तो फिर से वही बात, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक होता है फोर्स का फॉर्मूला डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। ठीक, अब हम यहाँ इस क्वेश्चन में ना दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। दोनों तरीके से कैसे निकाल सकते हैं देखो, डिस्कस कर लेते हैं। एफ इज इक्वल्स टू एम में होता है, एम अपने को दिया 150 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया केजी में। एक्सेलरेशन नहीं है अपने पास, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो मास है, यू है, डेल्टा टी है। तो एक होता है वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला, याद है। तो v कितना है, 0 है। क्यों, क्योंकि फाइनली बॉल को कैच करके रोक दिया जा रहा है, तो रोक दिया जा रहा है तो फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0। इनिशियल वेलोसिटी 20, ए फाइंड करना है, टाइम है 0.1 सेकेंड में सारा कहानी हुआ है। तो जब ये इधर आएगा तो माइनस ऑफ ए 0.1 के साथ 20 201, तो एक्सेलरेशन कुल मिला के कितना आ गया 200। हम सर नेगेटिव साइन नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि भाई हमको केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो यहाँ हम लिख देते हैं 200, ठीक है। 3 0 से 3 0 ऊपर का ख़त्म, तो कुल मिला के फोर्स कितना आ गया 30 न्यूटन का आ गया। तो इसको तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन से इस्तेमाल करके सॉल्व किए। अब एक बार इससे करके देखा जाए, डेल्टा पी मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, और डेल्टा डी कहने का मतलब 0.1। डेल्टा वी मतलब मास इनटू वेलोसिटी, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो भाई फाइनली तो रुक जा रहा है तो क्या हो जाएगा 0। फिर माइनस, देखो यहाँ पे माइनस में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम माइनस नहीं लिए क्योंकि एक्सेलरेशन भी माइनस में ही आ रहा था, लेकिन हम माइनस नहीं केवल मैग्नीट्यूड निकाले। इनिशियल मोमेंटम कितना था, तो इनिशियल 150 से मूव कर रहा था, तो उसको अगर कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग केजी में डिवाइडेड बाई 1000 करके, तो 0.15 आ जाएगा, इनटू वेलोसिटी कितना है इनिशियली 20, अपॉन में कितना हो जाएगा 0.1। अब पूरे को सॉल्व करेंगे तो माइनस 1.5 इंटू 2 और अपॉन में 0.1 का भी ऊपर 10 आ जाएगा, तो कुल मिला के ये भी कितना आ गया माइनस ऑफ 30 न्यूटन। देख लो आंसर दोनों सेम आया है, लेकिन डिसाइड ये करना है कि हम सॉल्व कैसे करना चाहते हैं। तो रटना भी नहीं है किसी चीज़ को, हम ये भी बता रहे हैं। अपने पास फोर्स का 2 फॉर्मूला है, मास इनटू एक्सेलरेशन, चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। अभी तक हम लोग जितना क्वेश्चन सॉल्व के सब में यही इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डेटा जिस हिसाब से देगा ना उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। तो भाई डेटा में मास अपने को नहीं दे रखा है, डेल्टा टी अगर दे रखा है केवल, तो डेल्टा टी मतलब मोमेंटम से ही बात कर लेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहें तो इक्वेशन ऑफ मोशन का भी इस्तेमाल करके सॉल्व किया जा सकता है। यही हम बता रहे हैं कि भाई देखो सिंपल यही लग रहा होगा मेरे हिसाब से कि अपने पास ये है एक्सेलरेशन है, तो अब देखो यहाँ अगर नेगेटिव पुट कर देंगे, नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई अगेंस्ट में लगाया जा रहा है ना, फोर्स जो है बॉल के अगेंस्ट में लग रहा है, इसलिए नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ पे हम केवल मैग्नीट्यूड लिखे थे, लेकिन यहाँ पे आंसर नेगेटिव है, तो मतलब कुल मिला के अगेंस्ट में फोर्स लग रहा है, इसलिए नेगेटिव आ रहा है। और देख लो आंसर तो सेम ही आया, आंसर में कोई बदलाव नहीं। बस होता क्या है ना, फ़र्क ये है कि इसमें अपने को 2 फार्मूला यूज़ करना पड़ा, यहाँ पे हम एक ही फार्मूले से मेरा काम हो गया, बस फ़र्क यही है। तो जब हमको तो जैसे देखो जो भी चीज़ हम पढ़ते जा रहे हो उन चीज़ों का भी इस्तेमाल हमको आना चाहिए। फिजिक्स का बस यही दिक्कत है। जैसे मैथ्स में क्या होता है कि हम लोग अगर कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर से रिलेटेड ही क्वेश्चन होता है, लेकिन फिजिक्स में अगर तुम लोग क्लास 12 का कोई भी एक चैप्टर उठा के पढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट भी पढ़ रहा है, तो उस इलेक्ट्रिक करंट में भी ये सब मोमेंटम वाला कहानी आ सकता है। कैसे, अगर इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वो किसी वेलोसिटी से टकराया किसी से, तो मोमेंटम का चेंज आएगा, तो भाई ये मोमेंटम आके उठ के वहाँ आ गया। मास है इलेक्ट्रॉन के पास, किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जाके दीवार से टकराया या किसी और इलेक्ट्रॉन से टकराया, कोलिजन हुआ, वो अपना मोमेंटम चेंज किया, तो मोमेंटम वाला कहानी वहाँ पे भी आ गया। तो फिजिक्स का बस यही बात है कि फिजिक्स को तुम पढ़ के भूल नहीं सकता है। फिजिक्स को अगर पढ़ रहा है तो पुरानी चीज़ों को याद रखना पड़ेगा और उसको इस्तेमाल करते रहना पड़ेगा ताकि वो ताज़ा ताज़ा याद रहे, ठीक है। फिजिक्स इस मोहब्बत की तरह है ना कि वो तुमको कभी भूलने नहीं देगा, मतलब जिसको तुम चाहता है उससे ज़्यादा ऑनेस्ट ये है, फिजिक्स चाहता ही नहीं कि तुम उसको भूलो, हर समय अपना याद दिलाता रहेगा तुमको, ठीक है। सबसे ज़्यादा लॉयल फिजिक्स है, उससे भी ज़्यादा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया अपना, कोई क्वेश्चन हुआ होगा
अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फोर्स दिया हुआ अपने को टी स्क्वायर, फाइंड इम्पल्स फॉर टी इज इक्वल्स टू 0 टू टी इज इक्वल्स टू 2 के लिए। अपने को फोर्स दिया हुआ है टी स्क्वायर, तो मतलब फोर्स जो है कहीं ना कहीं अब किसका खेला हो गया, तो टाइम का खेला हो गया। और अपने को इम्पल्स निकालना है टी इज इक्वल्स टू 0 से लेकर टी इज इक्वल्स टू 2 के लिए। तो फिर से वही अपने को जो फॉर्मूला मालूम है उस हिसाब से हम सॉल्व कर लेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे हमें इम्पल्स निकालना है ना, फोर्स ने इम्पल्स निकालना है। तो इम्पल्स का फॉर्मूला चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, फाइंड इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, ठीक। अब चेंज ऑफ मोमेंटम कहने का क्या मतलब हो गया, मोमेंटम फाइनल, मोमेंटम इनिशियल। और अगर हम लोग फोर्स से रिलेट करने जाएंगे मोमेंटम को, तो क्या होता है, डी पी बाई डी टी, यही होता है। और अगर हम यहाँ पे एक रिलेशन ले आए, जैसे एफ क्या है अपने पास, एफ है टी स्क्वायर, ये हम लिख दिया टी स्क्वायर, ये है डी पी। अब हम क्या करते हैं, डी पी टी स्क्वायर डी टी, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसको इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि हमको क्या निकालना है, इम्पल्स। तो इम्पल्स मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज मोमेंटम हम यहाँ पे बोल देते हैं मोमेंटम इनिशियल, इसको बोल देते हैं मोमेंटम फाइनल। हो गया चेंज ऑफ मोमेंटम। और ये जो चेंज ऑफ मोमेंटम, यही तो इम्पल्स है। मतलब इसी चीज़ को हम क्या बना दिए, इम्पल्स बना दिए। और ये टाइम कितने के लिए बताना, टाइम 0 से लेके 2 तक के लिए। तो यही हम बता रहे कि अगर केवल रट के रखा है तुम लोगों की इम्पल्स तो चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, यहाँ मास भी नहीं है, वेलोसिटी भी नहीं है, कैसे फाइंड होगा। तो रट के रखा है तो कहाँ हो पाएगा क्वेश्चन, नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। हमको ये पता है कि भाई इम्पल्स का रिलेशन मोमेंटम से होता है, मोमेंटम का रिलेशन फोर्स से होता है। तो फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये हो गया। एफ अपने को टी स्क्वायर दे रखा, तो मतलब कहीं ना कहीं टाइम का खेला है। तो जब टाइम का खेला है तो डी टी को हम उधर भेज दिए, यहाँ भी डी टी हो जाएगा ना, डी टी को हम उधर भेज दिए। तो क्या देखने को मिल गया, ये देखने को मिल गया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, कौन से टाइम से बताना, 0 से 2। तो हम ऐसा कह लेते हैं कि जब 0 टाइम टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड था, तो उस समय इनिशियल मोमेंटम आई था। और जब टाइम 2 सेकेंड होता है, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम एफ हो गया। अब हम इसको यहाँ लिखते हैं। तो जब यहाँ लिखेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, टी क्यूब अपॉन में 3, और लिमिट मिल जाएगा 0 से टी। और इधर क्या मिलेगा, पी एफ माइनस पी आई। और ये जो चीज़, यही तो है मोमेंटम, इम्पल्स, यही तो है इम्पल्स। समझ आया बात। तो ये हम कुल मिला के इससे भी क्या ले लिया, इम्पल्स ले लिया। और ये क्या हो गया अपने पास, वैल्यू पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 8/3 आ जाएगा कुल मिला के। तो इम्पल्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8/3। तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी, कोई ऐसा बहुत दिक्कत वाला बात नहीं था इसमें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फिर से वही देखो, फोर्स जो है टी का फंक्शन हो गया। तो अगर फोर्स टी का फंक्शन हो गया तो कहीं ना कहीं डी पी बाई डी टी वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होना है। तो सॉल्यूशन, एफ इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर, मतलब इतना न्यूटन का फोर्स है। मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ अलॉन्ग एक्स एक्सिस, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर 2 सेकंड। मतलब टाइम भी दिया हुआ है, मास भी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी भी। अरे देखो, टाइम दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, लेकिन फाइनल के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। हमको बस इतना पता है कि जो इफ फोर्स पैरेलल टू वेलोसिटी। अच्छा, कुल मिला क्वेश्चन ये कह रहा है, जैसे एक बॉल है जिसका मास है 2 kg का, वो इनिशियल वेलोसिटी से किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, 50 मीटर पर सेकेंड से किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब इस पर हम लोग फोर्स लगा दिए 3t स्क्वायर का, कितने टाइम के लिए, 2 सेकेंड के लिए, ठीक है यहाँ पे। तो 2 सेकेंड बाद उसका वेलोसिटी कुछ और हो जाएगा, ठीक है, मास तो वही रहेगा, वेलोसिटी कुछ और हो जाएगा। तो ये कुछ वेलोसिटी हो जाएगा। तो जब हम लोग फोर्स लगाए हैं इस पर, अब फोर्स कितने का लगाए, 3t स्क्वायर के लिए, कितने सेकेंड के लिए लगाए, 2 सेकेंड के लिए। तो फाइनल वेलोसिटी कुछ और हो गया। तो बोल रहा है कि फोर्स पैरेलल क्या निकालना अपने को, वेलोसिटी निकालना है। कब, जब फोर्स पैरेलल टू वेलोसिटी है। कहने का मतलब ये हो गया, फोर्स पैरेलल टू वेलोसिटी। और दूसरा बोल रहा है फोर्स एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी। जैसे बॉल है, जितने मास का इतने स्पीड से मूव कर रहा है और फोर्स ऐसे लगा दिया गया। तो अपने को दोनों, ये पहला केस है, ये दूसरा केस है, दोनों केस अपने को डिस्कस करना। अपने को फाइनल वेलोसिटी बताना फोर्स लगाने के बाद। तो अगर फाइनल वेलोसिटी बताना अपने को फोर्स लगाने के बाद, तो हम लोग क्या कर लें, हम लोग फार्मूला इस्तेमाल कर ले जो अभी देखें। अभी हम लोग क्या देखें, अभी हम लोग देखें ये यहाँ से कंक्लूजन, जैसे देखो यहाँ से हम क्या बताना चाह रहे हैं, एफ इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी देखें, और एफ डी टी और डी पी देखें। डी पी कहने का मतलब मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल। तो ये जो रिलेशन है अपने पास, ये वाला रिलेशन, इसको इंटीग्रेट कर देंगे ना तब तो आएगा। ये वाला जो रिलेशन है, ये वाला रिलेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो अब हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं। हम लोग क्या रिलेशन देखें, फोर्स डी टी इज इक्वल्स टू मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल, और ये इंटीग्रेशन हो गया। और अगर हमको फाइनल मोमेंटम निकालना है
किसी भी चीज़ का फाइनल मोमेंटम निकालना है जिस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, तब हम क्या करेंगे। और देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल करें, क्योंकि जो फोर्स है फंक्शन ऑफ टी है, जो फोर्स है फंक्शन ऑफ टी है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो अपना काम आसान हो जाएगा, इसलिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें। तो ये वाला फॉर्मूला भी डायरेक्ट याद रखो, कोई ऐसा बॉडी है जिस पे हम फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स जो है फंक्शन ऑफ टी अगर नहीं भी दे रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, फोर्स अगर कुछ वैल्यू भी दे रखा है 10 न्यूटन 15 न्यूटन तो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगा रहे हैं और उसका वेलोसिटी चेंज हो जा रहा है और हमको फाइनल वेलोसिटी बताना है, तो ये वाला फॉर्मूला आसान है लगाने में, ठीक है, और अच्छा भी है। तो हमको क्या बताना, अगर यहाँ से हम फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करने जाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा, ये उधर चला जाएगा, तो मतलब मोमेंटम इनिशियल प्लस फोर्स dt। अब देखो इसको प्रैक्टिकली समझा जाए, हुआ क्या, पहले इनिशियली अगर वो मूव कर रहा था तो कुछ मोमेंटम था उसके पास, ठीक है, कुछ मोमेंटम तो होगा, जैसे अगर ये इनिशियली मूव कर रहा तो कुछ मोमेंटम है इसके पास, मास इनटू वेलोसिटी करके। अब इसमें हम फोर्स अप्लाई कर दिए, तो जब हम फोर्स अप्लाई कर दे रहे हैं तो उसका मोमेंटम बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, क्यों, क्योंकि देखो इस केस में अगर बात करेंगे हम लोग तो जिस डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में हम लोग फोर्स अप्लाई किए, जिस डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किए, तो इस केस में उसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा। लेकिन अगर सेकंड केस को देखें, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग फोर्स अप्लाई करें, तो क्या इस केस में फोर्स उसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा, तो इस केस में डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों होना चाहिए, समझ आए बात। जब हम फोर्स टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी लगाएंगे तो मोमेंटम इंक्रीज होगा, जब हम फोर्स अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी लगाएंगे तो उसका मोमेंटम डिक्रीज होगा। तो अगर हमको फाइनल मोमेंटम निकालना है तो उसके पास कुछ ना कुछ इनिशियल मोमेंटम होगा, और नहीं भी हुआ तो भाई जीरो होगा, ऐसा तो मान सकते हैं ना हम लोग। तो मैं ये मान के चल रहे कि अगर हमको किसी चीज़ का फाइनल मोमेंटम निकालना है तो उसके पास कुछ इनिशियल मोमेंटम होगा, साथ में उसके मोमेंटम में जो चेंज आएगा वो फोर्स की वजह से आएगा, तो हम साथ में प्लस माइनस करके फोर्स लगा दिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और आसानी से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं कई जगह इस फार्मूले का इस्तेमाल करके, तो इसको भी याद रखना, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें, अब इसमें पहला केस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला केस में अपने पास आएगा पी एफ इज इक्वल्स टू पी आई प्लस एफ डी टी। लेकिन अगर दूसरा केस का अगर बात कर ले इसमें, तो उसमें हम लिखेंगे पी एफ इज इक्वल्स टू पी आई माइनस ऑफ एफ डी टी, ठीक है। माइनस क्यों आ रहा पता चलो, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं हम लोग फोर्स वेलोसिटी के। अब यहाँ पे एक एक करके सॉल्व किया जाए। मोमेंटम फाइनल क्या हो जाएगा, तो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगा, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। फोर्स है अपने पास टी स्क्वायर ना, फंक्शन ऑफ क्या है 3t स्क्वायर है, 3t स्क्वायर dt। अब इसको सॉल्व कर ले, मास कितना है, मास है 2 kg का, इनिशियल वेलोसिटी 50 है, मास है 2 kg का, फाइनल वेलोसिटी पता नहीं, अपने को फाइंड करना है, इसी को तो फाइंड करना है, इसी के लिए तो सारा मारा मारी है। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना, मास है 2 kg का, इनिशियल वेलोसिटी 50 है, क्या ये 3 बाहर आ जाएगा, केवल बचेगा टी स्क्वायर डी टी। क्या कुछ लिमिट लगाना पड़ेगा अपने को, तो भाई कितने सेकंड के लिए काम हो रहा है, 0 से 2 सेकंड के लिए, तो 0 से 2 लिमिट लगेगा, 0 से 2 लिमिट लगेगा। अब आगे सॉल्व कर ले हम लोग इसको, तो ये हो जाएगा 2 वेलोसिटी, ये हो जाएगा 100 प्लस 3, टी का स्क्वायर करेंगे तो टी क्यूब अपॉन में 3, और ये आ गया 0 से 2, 0 से 2, तो 3 से 3 कैंसिल, तो कुल मिला के 100 प्लस में 8 आ जाएगा, ऊपर लिमिट है तो 8 आ जाएगा, और ये है 2v, तो v कुल मिला के आ जाएगा 108 और डिवाइडेड बाई 2 तो 56। तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगा 56 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर हम उस पर 3t स्क्वायर का फोर्स लगाए हैं 2 सेकेंड के लिए, तो जो उसके वेलोसिटी हो जाएगा फाइनल वो कितना हो जाएगा 56 मीटर पर सेकेंड। तो देखो इतने सिंपल तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करके आंसर निकालें, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम बार बार करें क्योंकि इसका इस्तेमाल कई जगह आसानी से कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को सेकेंड केस को अगर हम लोग डिस्कस करने जाएंगे तो इस प्लस की जगह पर क्या लगाएंगे, माइनस, बाकी सब वही रहना, बाकी सारा किरदार वही रहेगा, बस थोड़ा सा कहानी में बदलाव आएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ से लिख दे रहे हैं, ठीक है, 100 हो जाएगा माइनस ऑफ 8 हो जाएगा, मैं यहाँ से लिख दे, सॉल्व करेंगे सारा वही होगा, बस यहाँ -8 हो जाएगा। तो फाइनली वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो 92 अपॉन में 2, तो कुल मिला के 46। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 46, कब, जब हम लोग अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज जितना भी क्वेश्चन डिस्कस किए सब समझ आया होगा। कितना मिनट हो गया, 24 मिनट हो गया। तो हम तो सोचे थे वैसे ये क्वेश्चन डिस्कस करके फिर आगे टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन ठीक है, जब 24-25 मिनट हो गया तो अब टॉपिक डिस्कशन का कोई मतलब नहीं है। और जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं सब अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि कोई बेकार क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए, सारा अच्छा क्वेश्चन डिस्कस किए। और सारा जो क्वेश्चन था लगभग फोर्स मोमेंटम इम्पल्स से रिलेट करता होता है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन सेकेंड लॉ से ही आता है।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू कर लेंगे जो भी अपना है लॉज ऑफ मोशन में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, पढ़ाई लिखाई करते रहो, और थोड़ा सा मौज मस्ती भी ज़रूरी है जीवन में, लेकिन थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, इतना नहीं कि जीवन खराब हो जाए। ठीक है, तब राम राम।